नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। दोपहर के 2 बज चुके हैं और बड़ी खबर राजस्थान से, जहां पर पंजाब के बाद अब कांग्रेस की मिशन सुलह चल रहा है। जी हां, आलाकमान का फॉर्मूला लेकर पहुंचे राजस्थान प्रभारी अजय माकन और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल। दोनों ने कांग्रेस के विधायकों के साथ बैठक की है। सभी विधायकों को 28 जुलाई को जयपुर में रहने के लिए कहा गया है। 28 जुलाई को गहलोत कैबिनेट के विस्तार की भी खबर है। अब देखना यह है कि सचिन पायलट खेमे को क्या मिलता है और पायलट की नाराजगी कैसे दूर की जाती है। सुबह से लेकर अभी तक की क्या हलचल रही जयपुर में, वो दिखा देते हैं। देखिए, विधायकों के साथ पहली तस्वीर में बैठकों का सिलसिला। 28 को कैबिनेट विस्तार की संभावना और ऐसे में सभी विधायकों को कहा गया है कि वो जयपुर छोड़कर ना जाएं। सचिन समर्थकों ने लगातार नारेबाजी तेज कर दी है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। वहीं पायलट बिना कुछ कहे इस वक्त खामोश ही हैं, मीडिया से बात नहीं की। जो मंत्रिमंडल की चर्चा हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की चर्चा, हमारे बोर्ड कॉर्पोरेशन के अंदर जो पॉलिटिकल नियुक्तियों की चर्चा है, ये सब चीजों की चर्चा हम लोगों से कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि सब लोगों ने एक स्वर में ये कहा है कि जो केंद्र आला कमान जो तय करेगा वो हमें मंजूर है। सब लोगों ने एक स्वर में कहा और हम लोग बहुत जल्द इन सब चीजों के ऊपर हम लोग फाइनल फैसला करेंगे, क्योंकि कहीं पर भी कोई अब हम लोगों को कोई किसी भी प्रकार से विरोधाभास नजर नहीं आता। सब लोग एक स्वर से और एक मत है इसके अंदर, और बहुत जल्द हम लोग आपको इसके बीच में इसके बारे में हम बताएंगे। और कुछ देर पहले जब सचिन पायलट जयपुर में प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में पहुंचे थे, वहां बैठक में मौजूद थे, तो बाहर उनके समर्थक पहुंचकर नारेबाजी कर रहे थे। आज तक संवाददाता शरद कुमार ने उनसे बात की। कांग्रेस के दफ्तर के बाहर यहाँ पर खड़े हो गए हैं। देखा जा सकता है किस तरह का एक माहौल है यहाँ पर। लेकिन सचिन पायलट के साथ समस्या यह है कि उनके जो समर्थक हैं वो मानते नहीं हैं। राजस्थान की जनता और राजस्थान का कांग्रेस का कार्यकर्ता यही चाहता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर सचिन पायलट साहब बने। आज हमारे संगठन के महासचिव वेणुगोपाल जी और अजय माकन जी आ रहे हैं। हम सभी कार्यकर्ता अपनी भावनाएं, जनता की भावनाएं ये व्यक्त कर रहे हैं कि राजस्थान की जनता सचिन पायलट साहब को चाहती है। सचिन पायलट कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता सचिन पायलट जी के समर्थन में, सचिन पायलट जी के साथ हमेशा न्याय होना चाहिए। हम देखा जा सकता है कि इस तरह से सचिन पायलट के समर्थक के नारे लग रहे हैं और केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के संगठन महासचिव और प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन यहाँ पर पहुंच गए हैं। देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं, जो अपने अपने नेताओं के नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय में अजय माकन और वेणुगोपाल पहुंचे हैं। हालांकि प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि स्वागत कार्यक्रम है, लेकिन विधायकों को बुलाया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि विधायक जो हैं वो फीडबैक देंगे। बहुत सारे निर्दलीय से कांग्रेस में शामिल विधायक हैं, बहुजन समाज पार्टी से आए विधायक हैं, ऐसे सारे विधायक हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। सचिन पायलट, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी यहाँ पहुंच गए हैं। तो माना जा रहा है कि एक तरह से एक फीडबैक कार्यक्रम है। अभी यहाँ से इनका जाने का प्रोग्राम था दिल्ली, लेकिन बदलाव किया गया है। अब यहाँ से ये लोग जाएंगे वापस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के साथ हैं। दो नौजवान विधायक कांग्रेस के मुकेश भाकर और रामनिवास गौड़िया बातचीत करते हैं। मुकेश जी, क्या उम्मीदें हैं? बहुत दिनों से अटकी हुई थी सारी कवायद। देखो, जो पिछले 1 साल पहले जो बगावत हुई, जो चीजें हम लोग पार्टी के सामने हमारी बातें रखी, उनको सुनने के लिए 1 साल से ज्यादा समय हो गया था। तो जो चीजें पायलट साहब ने भी उठाई, हम लोगों ने भी उठाई, उन चीजों पर काम करने का समय था। जिस तरह से पूरे देश में फैसले हुए हैं,
पंजाब में हुए हैं, असम में हुए हैं, उत्तराखंड में हुआ है, और धीरे धीरे कैसे पार्टी आगे जाए, कैसे युवाओं को और ज्यादा भागीदारी मिले, इसको लेकर जो हमारा नेतृत्व काम कर रहा है, उस पर मुझे लगता है कि अब समय है उन बातों को सुनने का, उन बातों पर फैसला लेने का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ रात को 2.5 घंटे की बैठक हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने सारा फैसला सोनिया गांधी पर छोड़ दिया है। तो क्या लगता है कि अब जल्दी कुछ फैसला हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में फैसले होते आए हैं, अभी पंजाब, उत्तराखंड और असम में जिस तरह से आलाकमान ने जो फैसले किए और जिस तरह से सभी स्टेट्स में उन लोगों को जो उनका फैसला था वो सर्वमान्य है, और आज अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि आलाकमान के फैसले हमें मंजूर है, तो निश्चित तौर पर आलाकमान ने हमेशा से सही फैसले किए और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक समाचार मिलेंगे। ये विधायकों को उम्मीद है कि जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस आलाकमान ने संगठन महासचिव और अजय माकन को भेजा है, कहीं न कहीं कोई सॉल्यूशन निकलेगा। तो 28 को मंत्रिमंडल विस्तार है। शरद मेरे साथ इस वक्त जयपुर से जुड़ चुके हैं। शरद, किस फॉर्मूले पर बातचीत हो रही है? देखिए नवजोत, जुलाई के पहले सप्ताह में आए थे अजय माकन, तो इसी जगह पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बोलकर कह गए थे असहमति नहीं है, और आज गए हैं तो यह कहकर गए हैं कि सहमति है। लेकिन अगर सहमति होती तो इतनी मुश्किल नहीं आती, इसीलिए भी बहुत कुछ पेच बचा हुआ है जो सोनिया गांधी को तय करना है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 28-29 जुलाई को जो कहा गया है कि विधायकों को जयपुर में रहें, तो उस दिन हो सकता है कि कुछ भी हो जाए, क्योंकि इस तरह से विधायकों को बुलाने का कोई मतलब नहीं था। तो माना जा रहा है कि प्रियंका की जो छाप है नई कांग्रेस पर, वो यूथ को आगे लाना चाहती है। वो पार्टी में भविष्य देख रही है कि जो 75 साल के नेता हो गए हैं, उनकी जगह नौजवानों को आगे लाया जाए, तो उसका एक प्लान दिख रहा है। और जिस जल्दी में है, उस जल्दी को लेकर भी समझा जा सकता है कि कल सड़क मार्ग से आए हैं राहुल गांधी से मिलने के बाद, रात को 12:30 बजे तक बैठे रहे हैं, फिर सुबह आए हैं और फिर कह रहे हैं कि 28 को हम आ रहे हैं। तो ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता है कांग्रेस आलाकमान, और सोच रहा है कि जल्दी से कोई रास्ता निकले। लेकिन बड़ा सवाल वही है ना, जो आप पूछी थी उसका जवाब मेरे पास भी नहीं है कि सचिन पायलट के कितने लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि अशोक गहलोत ने अभी मोल भाव कांग्रेस आलाकमान से नहीं किया है, इसीलिए ये 4-5 दिन का वक्त मांगा गया है। चलिए शरद, हम उसी सवाल के जवाब का इंतजार करते हैं और वक्त का इंतजार करते हैं। नजर आप बनाए रखिए। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।